हेलो चिल्ड्रन, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। 18 मार्च 2025 का ये पेपर है, आज ही का पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि सेक्शन ए बी सी डी ई में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको पहले हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेक्शन बी सी डी ई को सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, Arun is sending an email to his office. Which protocol out of the following option will be used for the purpose? Correct answer SMTP. Second question, which of the following is not e-reservation portal in India? E-reservation के लिए हम जो फर्स्ट वाला पोर्टल है amazon.in, https://www.amazon.in, ये हमारा ई रिजर्वेशन का नहीं है, ये एक शॉपिंग का वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, इसीलिए सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट ए वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द फोन टैग इन एचटीएमएल? एचटीएमएल में जो फोन टैग होता है इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, फेस, साइज एंड कलर, लेकिन टाइप एट्रीब्यूट्स नहीं होता है फोन टैग का, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट ए वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इन एचटीएमएल? इनमें से कौन से एट्रीब्यूट्स बॉडी टैग का नहीं है? बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें हमारा बैकग्राउंड, बीजी कलर और टेक्स्ट तीनों ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। टेक्स्ट के कलर के लिए होता है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए, और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए होता है, लेकिन बॉडी टैग का कोई भी विथ एट्रीब्यूट्स नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, select the correct option, fill in the blanks. A dash is an online platform or website where the individual or business regularly business articles, journal now as the post on various topic पे जो हम पोस्ट लिखते हैं ऑनलाइन, वो हम ब्लॉग के माध्यम से लिखते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द टाइप्स ऑफ टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ एन अनऑर्डर लिस्ट एंड एचटीएमएल। एचटीएमएल में जो बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स होता है अनऑर्डर लिस्ट का, वो डिस्क एट्रीब्यूट्स होता है, सर्कल और स्क्वायर नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पे जो सर्च इंजन है वो हमारे यहाँ गूगल, बिंग है, लेकिन दीक्षा एक एजुकेशन पोर्टल है, वो हमारा एक सर्च इंजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर दीक्षा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स सिक्योर एंड encrypted फाइल ट्रांसफर बिटवीन द क्लाइंट एंड ए सर्वर? इसके लिए हम एसएफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल सेट द फॉन्ट फैमिली ऑफ ऑल पैराग्राफ टू एरियल? इसके लिए जो हमारा ए ऑप्शन है, स्टाइल पी फॉन्ट फैमिली एरियल स्टाइल, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, एफटीपी इज ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल, सही कह रहा है, ये हमारा ट्रू है। रीजंस कह रहा है कि एफटीपी इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू व्यू सम डाटा फॉर्म में वेब से, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, एसएमएस की जो फुल फॉर्म है वो स्मार्ट मैसेज सर्विस नहीं होती, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, यानी एसएमएस इज फॉल्स, ये डी ऑप्शंस में है हमारा। एसएमएस इज मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी फॉर द डिलीवर शॉर्ट कंसिस्ट एंड इंपॉर्टेंट मैसेज क्विकली। एसएमएस के जरिए हम शॉर्ट मैसेज इजीली सेंड कर सकते हैं क्विकली, ये सही कह रहा है, ट्रू, यानी रीजन सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ठीक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब सेक्शन बी में जो है हमारे जो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 7 into 2 is equal to 40, यानी कि 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजिटल प्रॉपर्टी? राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। सेक्शन बी का जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन है, डिजिटल प्रॉपर्टी रेफर टू एनी assets that exist in digital form and can be honored, created or trade। इसका जो हमारे एग्जांपल्स है वो हमारे डोमेन नेम और डिजिटल मीडिया। डोमेन नेम यूनिक वेबसाइट एड्रेस that can be bought, sold or leased, एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, डिजिटल मीडिया इंक्लूड द ई बुक, म्यूजिक, फाइल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डिजिटल आर्ट that can be honored and trade। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है व्हाट इज ई शॉपिंग, राइट एनी टू कॉमनली यूज ई शॉपिंग प्रोटोकॉल। इसका हमारा आंसर है कि ई शॉपिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग भी बोलते हैं। ई शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे कुछ भी सेल या परचेज करने के लिए हम ई शॉपिंग का यूज करते हैं, कुछ भी परचेज करने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज में परचेज करनी होती है तो हम ई शॉपिंग का यूज करते हैं। टू कॉमनली शॉपिंग के जो पोर्टल है वो है हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे इसी में इंटरनल चॉइस दी गई है बी। व्हाट इज ए सोशल नेटवर्क, राइट नेम ऑफ एनी टू पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द इंटरनेट। सोशल नेटवर्क, ये सोशल नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्क इज अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउ द इंडिविजुअल और टू कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड शेयर कनेक्टेड विद अदर ओवर द इंटरनेट। टू पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग है हमारे फेसबुक एंड ट्विटर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया H1 इज द हाईएस्ट लेवल हेडिंग। ये सही कह रहा है कि H1 जो है हमारी हाईएस्ट लेवल हेडिंग है। अब फिर आगे वो कह रहा है कि एंड H4 इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द हेडिंग इन HTML। HTML में H1 हाईएस्ट हेडिंग होती है लेकिन H4 लोएस्ट हेडिंग नहीं होती है। H4 कैसी होती है हमारी, H4 हमारी, H6 हमारी जो है लोएस्ट हेडिंग होती है, H1 हमारी हाईएस्ट हेडिंग होती है, H4 लोएस्ट हेडिंग नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट करें ए विजिट लिंक इज पर्पल कलर बाय डिफॉल्ट इन HTML। विजिट लिंक का जो कलर होता है वो हमारा पर्पल ही होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट हैश इज यूज्ड टू स्टार्ट द कमांड टेक्स्ट इन HTML। HTML में जो कमांड्स होता है वो हम इससे स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको पता है, वो हम इस साइन से स्टार्ट करते हैं, इस तरह का साइन होता है, आप देखते होंगे, तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बी इज एन एम्प्टी टैग इन HTML एज डज नॉट नीड टू बी क्लोज। कह रहा है बी टैग एक हमारा एम्प्टी टैग, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये भी एक गलत कह रहा है। बी हमारा कंटेनर टैग होता है, एम्प्टी टैग नहीं होता है। बी का मतलब होता है बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को लिखने से पहले हम बी लगाते हैं और बाद में अगर बी को क्लोज करते हैं तो जो हमने इसके अंदर लिखा होता है वो टेक्स्ट हमारा बोल्ड में आता है, ऐसा इसको क्लोज करने की नीड होती है, इसलिए हमारा क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 write the HTML code to create the link to the web page having the URL as। यहाँ पर एक कोड लिखना है कि हम एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, क्या उस पर क्लिक करें और खुल के आ जाए। द मेंशन द वेब पेज सेट द ओपन न्यू विंडो टैब। न्यू विंडो टैब में अगर फेस्टिवल एक वर्ड है उस पर क्लिक करें और हमारी वो वेबसाइट ओपन होके आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट को कंप्लीट लिख देंगे। पहले हमें क्या लिखना होगा, AHREF, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर कंप्लीट वेबसाइट का नाम लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर फेस्टिवल वर्ड लिखेंगे और एंकर टैग को हम क्या कर देंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे। ये क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है बी ऑप्शन, या तो ये करना है आपको, एक लाइन लिखनी है, या फिर सेकंड वाला ये करना है, राइट द HTML कोड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग लाइन टेक्स्ट बोल्ड एंड इटैलिक। कि हमें ये लाइन बोल्ड इटैलिक में चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो लाइन है, ये जो कंप्लीट लाइन है, इस लाइन से स्टार्टिंग में बी और आई टैग लगाना होगा और बाद में उसको क्लोज करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। ये देखिए बी और आई बोल्ड और इटैलिक टैग को यूज किया है, इसके बाद कंप्लीट लाइन लिख दी, इसके बाद इसी टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है राइट द HTML कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज इज ब्लू। अगर हमें वेब पेज का कलर ब्लू चाहिए तो हमें क्या लिखते हैं, बॉडी बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल ब्लू। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर जो होगा वो हमारा कैसे हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि राइट द पर्पस द फॉलोइंग HTML टैग। दो टैग दिए गए हैं BR और DL। BR आपको पता है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है और DL टैग हम डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज करते हैं। DL द DL टैग डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, BR द ब्रेक टैग इंसर्ट ए सिंगल लाइन ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है एक CSS का प्रोग्राम है, इसमें पूछा गया है कि बिलो द कंप्लीट फिलिंग, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि लाइन 1 में क्या करना है, पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो, पेज का बैकग्राउंड कलर आपका येलो होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस वाले जो हमारा फिलप्स है, फर्स्ट फिलप्स, इस फर्स्ट फिलप्स में आपको क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सेकंड वाले फिलप्स में आपको क्या लिखना है, येलो, ठीक है। सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, कलर द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी रेड, कि जिसका कलर है टेक्स्ट का वो कैसे हो जाए, आपका रेड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस आपको इतना लिखना है, कलर रेड। पहले वाले में आपको बॉक्स में कलर लिखना है और दूसरे वाले में क्या लिखना है, आपको रेड लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, कि लाइन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फोंट फैमिली द पैराग्राफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी एरियल। फोंट फैमिली यानी कि हमें यहाँ पर फोंट लिखना है और यहाँ पर फोंट फैमिली लिखना है, और सेकंड वाले बॉक्स में क्या लिखना है, हमें एरियल लिखना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, फोंट फैमिली और यहाँ पर एरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाइन 4 में द सेकंड बिगेस्ट हेडिंग शुड बी ब्लू इन कलर, यहाँ पर ब्लू दिया हुआ है, यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हमें कौन सा टैग लगाना है, H2 टैग, ठीक है। H2 टैग यहाँ पर लगाएंगे। H2 क्या होता है, हमारा सेकेंड लेवल की हेडिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर H2 लगाना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं H2 लिखा गया है। ये वाला क्वेश्चन इंटरनल चॉइस दी गई है इस क्वेश्चन में, या तो आप ये वाला पोर्शन करो या नेक्स्ट नीचे वाला करना है। ये भी इसी तरीके इसमें भी लाइंस दी गई है। द फ्लोइंग HTML कोड, एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की गई है वेब पेज की। यहाँ पर भी आपको लाइन 1 2 3 4 को फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। अब फर्स्ट में कह रहा है लाइन पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज शुड बी येलो, यानी बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले फिलप्स में लाइन फर्स्ट में बैकग्राउंड कलर तो इन्होंने येलो दिया हुआ ही है, बस हमें क्या वर्ड मेंशन करना है यहाँ पर, बीजी कलर, ठीक है। सेकंड वाले में वो क्या कह रहा है, फिर इन्होंने फोंट का स्टाइल तो दिया हुआ है, बट इन्होंने क्या पूछा है कि फोंट फॉर द पैराग्राफ शुड बी, क्या फोंट का नेम इन्होंने दिया है, तो हमें बस यहाँ पर क्या लिखना है, फोंट यहाँ पर टैग है, हमको यहाँ पर फेस एट्रीब्यूट्स को लिखना है, क्योंकि हम HTML में फेस एट्रीब्यूट लिखते हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि थर्ड लाइन जो है हमारी, थर्ड लाइन में क्या करना है, लाइन थर्ड एंड 6 एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट एंड एंड, लाइन 6 और 3 में ऑर्डर, ये देखिए ऑर्डर लिस्ट को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया थर्ड में, और 6 वाले में इसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब आगे क्या कहता है, लाइन 4 एंड 5 में लिस्ट ऑफ ऑर्डर लिस्ट आइटम, ऑर्डर लिस्ट के आइटम लिखने हैं आपको। तो आपको यहाँ क्या करना है, लिस्ट टैग को स्टार्ट करना है, लिस्ट टैग को आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सेम लाइन 4 लाइन 5 दोनों में सिमिलर करना है। या तो आप इस बॉक्स को फुल टेबल बना के लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। लाइन 1 में आपको ने क्या लिखा, लाइन 2 3 4 5 6 जो भी लिखा है, आप इस तरीके से भी इसका आंसर मेंशन कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब क्लाइनेट। वेब क्लाइनेट और वेब सर्वर में डिफरेंस पूछा गया है। क्लाइनेट इज डिवाइस और प्रोग्राम है, क्लाइनेट एक डिवाइस और प्रोग्राम है, यूज द इंटरनेट मेक द सर्विस रिक्वेस्ट, व्हाइल ए सर्वर इज डिवाइस ऑफ ए सॉफ्टवेयर। सर्वर क्या एक सॉफ्टवेयर है that fulfill the request of the for client. An application that run on a device and provide service to other device connected to a network is known as a server. Next question number 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में एक यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें कुछ गलतियां हैं, इसको रीराइट करके लिखना है। 3 मार्क्स का ये है, सेक्शन सी का है। अब यहाँ पर आपको 4 इंटू 3 12 मार्क्स का ये सेक्शन है, जहाँ पर एक कोड दिया हुआ है फर्स्ट। यहाँ पर देखिए ये पूरी कोड की लाइन है, बॉडी इमेज बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। अब यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पेज बैकग्राउंड शुड बी डिस्प्ले द इमेज नेम बैकग्राउंड डॉट जेपी, जो बैकग्राउंड की इमेज का नाम लिखा है वो शो होनी चाहिए। इस लाइन को जब आप दोबारा से लिखोगे तो आपको बस इस इमेज वर्ड की जगह पे बैकग्राउंड लिखना होगा, इस तरीके से। बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। सेकेंड वाले में वो कह रहा है फोंट हाइट इक्वल 5, फोंट शुड बी 5 इन साइज। फोंट में हाइट एट्रीब्यूट कुछ नहीं होता है, वहां पर साइज एट्रीब्यूट होता है। तो आपको क्या करना है, बस इतना लिखना है, फोंट साइज इक्वल 5, यानी जो आपका हाइट वर्ड है इसकी जगह पे आपको साइज लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा इमेज src इज इक्वल टू इमेज डॉट जेपीजी टेक्स्ट एंड इमेज।
अब यहाँ क्या कह रहा है, इमेज सोर्स शुड बी इमेज जेपीजी एंड इट्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट शुड बी एन इमेज। अल्टरनेटिव टेक्स्ट कह रहा है एन इमेज के लिए, यहाँ पर टेक्स्ट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ आपका वर्ड कौन सा आएगा, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज किया जाएगा, यहाँ पर आपको ये ऑल्टरनेटिव वर्ड्स लिखना है, बाकी लाइन आपको सिमिलर लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपका 2+1, ठीक है, 2+1 यानी ए और बी दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पूछा गया टीसीपी आईपी, यानी कि 2 मार्क्स की ये होगी टीसीपी आईपी, एक टीसीपी और एक आईपी, दोनों की फुल फॉर्म पूछी थी, और एसएसएच, ठीक है। टीसीपी क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एसएसएच मतलब सिक्योर शेल, सिक्योर शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरनल चॉइस में दिया गया है, इसमें एक यहाँ पर कोड दिया गया है और वो पूछा गया टीचर सिक्योर वेबसाइट जस्टिफाइड योर आंसर। अब क्योंकि यहाँ पर HTTP का यूज किया गया है, HTTPS का यूज नहीं किया गया है, तो इसमें ये आ जाएगा कि नो, नो ये वेबसाइट जो है ये URL सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर HTTPS का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि वो एस जो होता है वो हमारे सिक्योर के लिए होता है कि ये URL सिक्योर है, टू इंडिकेट दैट द वेबसाइट इज सिक्योर यूजुअली नीड टू HTTPS। अगर हम ये वेबसाइट को सिक्योर रखना है तो हमें कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत होगी, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी इस फिट ऑफ HTTP की जगह क्या चाहिए, HTTPS। तो हम URL हमारा कैसे हो जाएगा, सेम लिखना है इसको, यहाँ पर आपको S मेंशन कर देना है P के बाद, ठीक है। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 था ये हमारा। 20 explain how you insert the audio on a web page using audio tag, give an example, support your आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑडियो टैग के बारे में लिखना है, पहले डेफिनेशन देनी है, टू इंसर्ट द ऑडियो इनटू ए वेब पेज, वेब पेज में ऑडियो देने के लिए हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं। यू कैन यूज ऑडियो टैग इन HTML, दिस टैग अलाउ यू टू इनबिल्ड ऑडियो फाइल्स डायरेक्ट इनटू द योर वेब पेज, प्रोवाइड द कंट्रोल फॉर यूजर टू प्ले द पुश एंड एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द ऑडियो। यहाँ पर आपको ऑडियो टैग्स का जो है यहाँ पर सिंटेक्स लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में भी है, बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैसेज दिया, इसके बाद कह रहा है यूज द HTML पुट द वीडियो प्रोडक्ट MP4 ऑन द वेब पेज। आपको यहाँ पर पहले इसका ये लिख देना, पूरा जो पाथ है वो आप यहाँ पर लिख देना, वीडियो विथ हाइट इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने ऑडियो के लिए लिखा है वैसे हम यहाँ वीडियो के लिए लिखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट यहाँ पर हाइट विथ के लिए लिख देंगे, ठीक है, पूरा सेम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्टार्ट जिससे कि वो ऑटोमेटिकली हो जाए। अब फिर थर्ड वाले में क्या कहता है, द कंट्रोल एट्रीब्यूट इनेबल द प्ले पुश वॉल्यूम बटन फॉर द वीडियो, राइट, तो उसके लिए कह रहा है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर एक HTML एलिमेंट डिस्प्ले किया गया टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज, CAOH2, यहाँ पर आपको सब स्क्रिप्ट का यूज करना है, सेकंड वाले में सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना है, ठीक है, बिल्कुल CAOH हमने ऐसे लिख दिया। टू जो था यहाँ पर बेस में था इसलिए हमने इससे पहले टू सब टैग यूज किया और इसके बाद सब टैग बंद किया, यानी आपको यहाँ पर कौन से टैग का यूज करना है, SUB2 से पहले लगाना है और SUB को बंद कर देना है टू के बाद, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या था, A+B 2A+B का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 2A लिखेंगे, 2A² + B², ठीक है। तो 2 लिखा, A लिखा ब्रैकेट में, इसके बाद सब टैग को 2 से पहले लिखा, सुपरस्क्रिप्ट टैग को, सुपरस्क्रिप्ट टैग को उसके बाद बंद किया, +B लिखा है, सेम यहाँ पर 2 को स्टार्ट किया है और 2 के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया है। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव एनी वन एडवांटेज ऑफ CSS की एडवांटेज यहाँ पर पूछी गई है। सबसे सिंपल है, इजी टू यूज हो जाएगा, फास्टर पेज स्पीड हो जाएगा, फास्टर पेज स्पीड, मोर कोड मीन स्लोअर पेज स्पीड, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, क्विकली डेवलपमेंट टाइम, इजी फॉर्मेटिंग, चेंज फॉर्मेटिंग जो होती है इजीली चेंज हो जाती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री अक्रॉस डिवाइस, ठीक है। ये थे हमारे यूजेस, एक ही आपको मेंशन करना था।
यहाँ पर एक HTML का कोड दिया गया है, इंटरनल चॉइस है इस प्रोग्राम में, ये फॉर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टूडेंट डाटा फॉर्म, ठीक है, नीचे यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसी के अकॉर्डिंग करना है। टाइटल शुड बी स्टूडेंट डाटा एंट्री का होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट डाटा एंट्री, ठीक है। ये मतलब जो हमारा जो टाइटल है वो होना चाहिए स्टूडेंट डाटा एंट्री, ठीक है, स्टूडेंट डाटा एंट्री का होना चाहिए, और ये हमारे हेडिंग्स में होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम कोडिंग को मेंशन करते हैं। सबसे पहले HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। टाइटल उसने कहा था स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म का होना चाहिए, हेड फिर बॉडी को करेंगे H2 में, उसने कहा था कि हमें स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म चाहिए, ये लिख दिया, फॉर्म को स्टार्ट किया है। अब आगे वो क्या कहता है, नेम कह रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ नेम में क्या लिख देंगे, नेम इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, नेम इनपुट टेक्स्ट, और उसके बाद जेंडर, जेंडर को इनपुट टाइप रेडियो आईडी मेल, जेंडर मेल, इसी तरह सेम है फीमेल के लिए और अदर्स के लिए लिख देंगे, ठीक है, मेल फीमेल और अदर। अब जैसे हमने जेंडर वाली लाइन बनाई थी, सिमिलरली हम चेक बॉक्स वाली लाइन बना देंगे। सिर्फ इसके लिए हमने रेडियो बटन का यूज किया था, और उस वाले के लिए हम क्या कर देंगे, चेक बॉक्स का यूज कर देंगे लैंग्वेज, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर हमने बस चेक बॉक्स का यूज किया, सिमिलरली लिखा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बटन है, ठीक है, ये साइंस जो स्ट्रीम है, इसमें साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी, ये क्या है हमारे ऑप्शन में। सिलेक्ट आईडी स्ट्रीम नेम, इसके बाद जो भी हमारी स्ट्रीम है उन ऑप्शन स्ट्रीम को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सबमिट का बटन बनाना है, क्लोज कर देना है। अब नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम है वो हमारा किसका प्रोग्राम है, टेबल का, ठीक है, टेबल का HTML की टेबल बनानी है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम HTML की टेबल से रिलेटेड प्रोग्राम आता है, टेबल भी बिल्कुल सिंपल है। अब इसने कहा कि टेबल का बॉर्डर 1 होना चाहिए, हाइट 150, विड्थ 350 और सेल पैडिंग 15, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सारी चीजें जो भी कुछ पूछा गया है, पहले तो HTML हेड टाइटल लिख देंगे, अटेंडेंस के नाम से टेबल है, ठीक है, टाइटल बंद करेंगे, हेड बंद करेंगे। इसके बाद टेबल बॉर्डर उसने 1 पिक्सल बोला था, सॉलिड ब्लैक, हाइट 150 बोली थी, विड्थ 250 बोली थी, बॉर्डर उसने ये बोला था, ठीक है, जैसे हमें चाहिए वैसे हम लिख देंगे। पैडिंग इसने 15 बोली थी, लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसी लाइन उतार दी हमने। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जनवरी, देखो जनवरी 2025 जो लिखा गया है, इसमें क्या हो गया, हमारे दो कॉलम को मर्ज किया गया। तो हम यहाँ पर कौन सा टी लगाएंगे, कॉल स्पेन, पहले TR टैग लगाएंगे, TH कॉल स्पेन इक्वल टू जनवरी 2025 TH और TR। इसके बाद सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है, नेम और अटेंडेंस दोनों हमारी हेडिंग है, इसलिए हम TR टैग से रोज स्टार्ट करेंगे। TH में नेम, TH को बंद करेंगे, सेम हम अटेंडेंस के लिए लगाएंगे, TR को बंद कर देंगे। अगली जो 2 लाइन है उसमें क्या, स्टूडेंट्स के नेम है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्योंकि हम TH नहीं लगाएंगे, TD लगाएंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, और पहले आभा नाम है और प्रेजेंट है वो, ठीक है। सेम जैसे हमने फर्स्ट वाली लाइन को बनाया है, इसी तरीके से हम सेकेंड वाली लाइन को भी बना देंगे आलोक को। अब जो थर्ड वाली लास्ट वाली लाइन है, इसमें टीचर्स का नाम दिया गया है, इसमें भी क्या किया है, जैसे हमने फर्स्ट को मर्ज किया था ऐसे ही हम इसको भी मर्ज कर देंगे। TR को TD कॉल स्पेन इक्वल टू टीचर्स का नेम लिख देंगे, TD से बंद कर देंगे, TR बंद करेंगे, फिर टेबल और बॉडी और HTML बंद कर देंगे। ये था हमारा सेक्शन D। अब सेक्शन ई क्या है, हमारा केस स्टडी है, ठीक है, क्या है, केस स्टडी। आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए, 4 मार्क्स 8 मार्क्स का ये सेक्शन है, 2 क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के। पैराग्राफ का रीड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट सुजाता हैज committed by a copy content from internet to her projects। इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म। सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पर, ये the content available over the internet which Sujata is copy could be another person property। another person की डिजिटल प्रॉपर्टीज है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। Third, to copy someone else content from internet is not considered as a good behavior। What is the term used to good for good behavior के लिए जो term यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, नेटिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुजाता इज violating IPR is the original content creator expand the term IPR। IPR के लिए एक फुल फॉर्म होती है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया है, सीडेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है कि व्हाट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप कुछ पैराग्राफ में से देख के आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिख सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर वाज सोर्स द कोड इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, ठीक है, फॉर पब्लिक यूज कर सके, मॉडिफाई कर सके, इसमें के फंक्शंस में करेक्शंस कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अपने काम वर्क कर सके। यूजर कैन एक्सेस द सोर्स कोड व्हिच अलाउ द them to customize the software to suit their need and contribute to his development. Next पूछा गया यहाँ पर ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। गिवन इट टू एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के दो एग्जांपल्स हैं। एक्चा ओपन ऑफिस हो गया और एक हमारा लिब्रा ऑफिस हो गया। दो एग्जांपल्स है यहाँ पर। आप राइटर कैल्क इम्प्रेस के भी एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की दो एडवांटेज। फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पर इसमें जो फीचर्स है कंप्लीट टेबल्स विद कॉमन फाइल फॉर्मेट है एंड अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज में ये अवेलेबल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस आप क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज a legal agreement, a legal agreement that the grant user the right to use and in some case distribute or modify the specific software product outline the term and condition of that usage and protecting the software intellectual property। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का आज का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने आज सॉल्व किया है। इजी पेपर था, कोई टफ नहीं था। इसमें से काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैक्सिमम पेपर्स में आते हैं, जैसे कि टेबल्स का प्रोग्राम मैक्सिमम आता है, सुपरस्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रोग्राम भी आता है, फॉर्म से रिलेटेड प्रोग्राम भी एक मैक्सिमम पेपर में लगता है, फुल फॉर्म्स भी चाहिए, ये भी कॉमन है, कॉमन ही जाता है, लगी जाती है पेपर में इनमें से एक दो। तो अगर इस पेपर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर वीडियो देखनी है तो उसके वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।